हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आज का आपका अभ्यास है, अभ्यास 5 का दक्षता अभ्यास। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन को हम बहुत बारीकी से बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 और 2 से। प्रश्न नंबर 1 कहा गया कि निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि x + 4 बराबर कितना लिखा गया है x, यानी 6 + 4 बराबर कितना है x है। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, उसी को हमें यहाँ पर बॉक्स में लिख देना, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10। इसके बाद यहाँ पर 3 × 9 बराबर y लिखा है, तो 9 × y बराबर कितना हो जाएगा 3 × 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27। 6 में से 2 घटाया गया कितना आ रहा 1, यानी 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से b में 2 का भाग दिया गया कितना आया 10, यानी b की जगह पर कितना होना चाहिए कि 2 का भाग दें तो 10 आ जाए, 5 आ जाए। इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना रहा होगा b की जगह पर 10, क्योंकि 10 पे ही 2 का भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा है ज्ञात कीजिए 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। तो इसे हमें क्या करना है, अक्षर संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, यानी 10 में से हमें x घटाना है, तो 10 में से x घटा देंगे, ये हो जाएगा पहले का आंसर। 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो दूसरे का दूसरा नंबर में कह रहा 2x में 3y जोड़ना है, तो 2x में 3y जोड़ना है, ये कहा गया। इसी प्रकार से तीसरे नंबर में क्या कहा गया है वो देखिएगा, लिखा गया है y की 6 गुनी संख्या, यानी y में हमें 6 का गुणा कर देना, जो कि आ जाएगा 6y। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। तो इसके कहने का मतलब ये है कि यदि a में हम किसका भाग दे दें 3 का भाग, तो जो प्राप्त संख्या होगी वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो, हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन में प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यदि a बराबर 5 तथा b बराबर 9 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जहाँ पर a है वहाँ पर हमें 5 रख के सॉल्व करना है, जहाँ b है वहाँ हमें 9 रखकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो a की जगह पर कितना रखेंगे 5, तो 5 और ये 10 दोनों जुड़कर कितना हो जाएंगे 15। ठीक है, b की जगह पर हमें 9 रख देना है, तो ये हो जाएगा 9 - 3, और 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू रखनी होगी, तो a की वैल्यू है 5 और प्लस b की वैल्यू है 9 - 14। 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 माइनस का 14, यानी 14 में से 14 घटाएंगे प्लस माइनस कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह a की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है 5 है, गुणे b की वैल्यू 9 है, आपस में गुणा करेंगे 9 × 45 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद a देखिए 5वें नंबर में 30 तो है ही, गुणे a की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5, तो हल करेंगे 5 × 3 = 15 और ये एक 0, यानी कितना आ जाएगा 150। ठीक है, अब चौथे नंबर में क्या कहा गया, विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए, यानी ये विस्तार में जो लिखा है इसे हमें लिखना है घातांकीय रूप में। ठीक है, चलिए लिखते हैं। x कितनी बार है 1 2 3, यानी x की पावर 3 और y केवल एक ही बार है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए
इसमें क्यों कितनी बार है? 3 बार, और तो कोई है नहीं, तो क्यों की पावर 3। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर यहाँ पर 2 तो है, 2 लिखा रहेगा। y कितनी बार है? 3 बार, तो y की पावर हो जाएगा 3। ठीक है। उसके बाद चौथा देखिए, 5 कितनी बार है? 3 बार, यानी 5 की पावर कितनी? 3 गुणे x कितनी बार? मात्र 1 ही बार है, और y कितनी बार है? 3 बार, तो y की पावर 3। ठीक है। अब 5वां नंबर देखिए, यहाँ पर 5वें नंबर में केवल आपको क्या दिख रहा है? m दिख रहे हैं, वो भी कितने? 4, तो m की पावर हो जाएगा 4, और यही हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ में आया कि नहीं आया, आपको कमेंट से में जवाब जरूर देना है। ठीक है। तो चलिए, इसके बाद 4 नंबर के बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 10 कितनी बार लिखा गया? 3। टी कितनी बार लिखा गया? 3 बार। तो यहाँ पर जो खाली डिब्बे जैसे बने हुए ना, इन्हीं में हमें भरना है। ठीक है। तो 10 की पावर देखिए, पावर में घात के ऊपर जो है 10 के ऊपर क्या बना हुआ? डिब्बा, खाली जगह है। तो 10 कितनी बार है? 3 बार, तो यहाँ पर भरा जाएगा 3। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या भर देना है? यहाँ पर आपको 3 भर देना है। उसके बाद अब बचता है आपका टी, तो यहाँ पर भरा जाएगा टी, और कितनी बार है? 3 बार, तो यहाँ पर हमें 3 भर देना है। इसी प्रकार ये 4 कितनी बार है? 3 बार। 4 तो है, घात के ऊपर क्या है? डिब्बा बना हुआ, तो कितनी बार है? 3 बार, तो आपको 3 भर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 है, पी कितनी बार? 2 बार, वो भी 2 बार कौन है? पी है, तो यहाँ पर भरा जाएगा पी। और क्यों कितनी बार है? कितनी घात लग जाएगी इसकी? 3 घात लग जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर एस कितनी बार? 3 बार, यानी कि यहाँ पर भरा जाएगा एस, और टी है 2 बार, तो यहाँ पर भरा जाएगा टी। ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटिए। तो इसमें हमें सबसे पहले लिख देना है चर। तो चर कौन कौन होते हैं? जिसके अंक, जिसके मान हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, यानी x की कोई और वैल्यू रख दें, y की कोई और रख दें, z की कोई और रख दें। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो चर है x, y और z, जबकि अचर है कौन सा? जो 5 है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। 5 है तो 5 ही रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर में जो चर है वो है x और y, और जो अचर है वो है कितना? 7। तीसरे में जो चर है वो है m और n, जो अचर है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर भी मात्र चर ही दिख रहा है, जो कि है a, b। ठीक है। तो ये रहे आपके 1 से 6 तक के क्वेश्चनों के आंसर। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। ठीक है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग 5A सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो उस क्लास को देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।